This is Dr. Nurulan. So today we shall talk about the most important component of circulatory system, which is heart. तो when we talk about heart, तो जो human heart है, it is a marvelous machine. ये एक मशीन की तरह काम करता है. तो आज हम बात करेंगे इसकी बेसिक स्ट्रक्चर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ब्लड फ्लो ऑफ द हार्ट, किस तरह से हाउ द ब्लड फ्लोज इनटू द हार्ट साउंड्स एंड वेल्व्स के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे. हमारा जो हार्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट तीन, जो कि हमारे जिस्म में तीन ऑर्गन और सिस्टम काम करते हैं, उसमें से एक है. और अगर ये ना हो, ये तीन सिस्टम या ऑर्गन ना हो, हमारे जिस्म में निकाल दिए जाएं, तो डेथ जो है वो सेकंड्स या मिनट्स में हो सकती है. वो कौन कौन से हैं सिस्टम या कौन कौन से ऑर्गन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिनके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते? वो है हार्ट, एक नंबर 2 है ब्रेन या कि नर्वस सिस्टम, और तीसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम या लंग्स. इन तीनों के बगैर आप बिल्कुल भी, मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है. अगर ये तीनों खुदा न खास्ता फेल हो जाते हैं तो आप ज़रा मिनट भी नहीं रह सकते ज़िंदा. और दूसरे सिस्टम जैसे कि लिवर हो गया फॉर एग्जांपल, दूसरे ऑर्गन हो गए, किडनी हो गया, मतलब अगर रीनल फेलियर होता है तो आप जा सकते हैं ट्रांसप्लांटेशन की तरफ या डायलिसिस की तरफ. इसी तरह से लिवर का भी है कि कुछ टाइम, कुछ अरसे तक जिंदा रह सकते हैं. लेकिन जब हार्ट या ब्रेन या लंग की बात करते हैं तो सरवाइव नहीं कर सकता है. अगर ये फेलियर यहाँ पे आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, या खुदा न खास्ता किसी की आईसाइट चले जाती है, ब्लाइंड हो जाता है, तब भी एक ह्यूमन, मतलब द पर्सन कैन सरवाइव नॉट विदाउट दीज. ठीक है. तो हार्ट क्या है? हार्ट इज अ पावरफुल मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन. एक पावरफुल मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है जो कि पंप कर सकता है तकरीबन, आपको पता है, 12 फीट तक जो है ये ब्लड को अगेंस्ट द ग्रेविटी, मतलब उछाल सकता है हवा में. इतना ज्यादा इसके अंदर प्रेशर, इतना ज्यादा इसके अंदर पावर होती है. तो हार्ट जो पावरफुल मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है, ये कार्डियक मसल से बना हुआ है. अच्छा, ये होता, बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो हमारा दिल है वो उल्टे हाथ पर होता है और सीधे हाथ पे नहीं होता, जबकि ये एक मिसकॉन्सेप्शन है. असल में ये होता जो है सेंटर, आपके चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में होता है, जहाँ पे आपकी स्टर्नम है, इसके पीछे. इस तरह से होता है कि जैसे मैं आपको, तो बात हो रही है लोकेशन ऑफ द हार्ट की. ये मैंने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बना लिया है इसका, और ये है आपका ट्रांसवर्स सेक्शन बना लिया है. अब हार्ट जो है वो इस तरह से बना हुआ है, देखिए, थोड़ा सा जैसे जस्ट लाइक अ मैंगो, इस तरह से कह लें. ये इसका बेस है. जी, बेस है यहाँ पे, और ये है एपेक्स. एपेक्स जो आ रहा है वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है हार्ट के. तो ये ऑब्लिकली प्रेजेंट है, मतलब ये ना सीधा है, डायगनली आ रहा है ऑब्लिकली, और ना ही ये कोई इस तरह से एक साइड पे है. तो हमारी बॉडी में जो चेस्ट कैविटी में हार्ट ऑब्लिकली बनाया लगा हुआ है. ठीक है, इस तरह से लोकेट हुआ हुआ है. और जो एपेक्स है, जो मोस्ट पावरफुल पोर्शन है इसका, जहाँ, तो ये जो है आ रहा है लेफ्ट साइड पे. मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ द हार्ट इज एपेक्स, जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा हार्ट बीट महसूस होती है. आप उल्टे हाथ, और ये जो है लेफ्ट साइड पे और डाउनवर्ड प्रेजेंट होता है. इसी वजह से जब आप अपने उल्टे हाथ पे, मतलब बॉडी में हाथ रखते हैं, तो आपको हार्ट बीट महसूस होती है. बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि यहाँ पे एपेक्स आ रहा है. एपेक्स मोस्ट पावरफुल एरिया, यहाँ पे सबसे ज्यादा महसूस होती है हार्ट बीट. इसी वजह से डॉक्टर भी स्टेथोस्कोप एपेक्स पे रख के ही बताते हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, कि हार्ट साउंड नॉर्मल है या कोई प्रॉब्लम है. तो यहाँ पे बात हो रही थी कि ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, ये वाली बात क्लियर हो गई थी. सेंटर में लोकेटेड है, ऑब्लिकली बनाया हुआ है. बेस जो है वो इसकी राइट साइड पे आ रही है, और लेफ्ट साइड पे इसका जो है एपेक्स पोर्शन आ रहा है. एपेक्स मोस्ट पावरफुल पार्ट है हार्ट का, डाउनवर्ड और लेफ्ट साइड पे आता है, जिसकी वजह से फीलिंग सबसे ज्यादा महसूस होता है कि
हार्ट जो है वो उल्टे हाथ पे या उल्टी लेफ्ट साइड पे लोकेटेड है। और पल्स जो है सबसे ज्यादा यहीं पे फील होती है। कलर जो है इसका रेडिश इन कलर है। और हार्ट क्योंकि रेडिश इसलिए है क्योंकि मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स यहाँ होते हैं, कार्डियक मसल्स का कलर भी रेडिश होता है। अच्छा, फर्स्ट प्रोटेक्शन जो है वो बोनी होती है, इसी वजह से रिब्स और स्टर्नम ने सबसे पहले प्रोटेक्ट किया हुआ है हमारे हार्ट को बाय नेचुरली। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन इसका बेस का है और ये जो है एपेक्स आ रहा है लेफ्ट साइड डाउनवर्ड, बेस जो है जबकि अपवर्ड है। अच्छा, ये देखिए ये स्टर्नम है और ये रिब्स हैं, इसके पीछे एक केज बना हुआ है, इसके पीछे हमारा हार्ट है। तो फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर जब हम कहते हैं प्रोटेक्शन की हार्ट की, तो पहली जो प्रोटेक्शन है वो बोनी प्रोटेक्शन है जो कि रिब्स से और स्टर्नम से की हुई है। तो ये पहली लेयर प्रोटेक्शन की हम कहेंगे एक बोनी प्रोटेक्शन है हार्ट के अराउंड। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इनसाइड, तो पेरिकार्डियम जो है वो इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है और इसके अराउंड जो है पेरिकार्डियल स्पेस होती है। एक्सक्यूज मी, ये देखिए ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन सबसे आउटर मोस्ट लेयर है हार्ट की। तो यहाँ पे एक हार्ट बनाया है वर्चुअली, जो कि एनाटॉमिकली गलत है लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए ये हार्ट है समझ लीजिए। और इसकी आउटर मोस्ट जो लेयर है वो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है और इसके बीच में एक और मतलब स्पेस होती है, फिर उसके बाद दूसरी लेयर आती है एंडोकार्डियम और फिर उसके बाद मायोकार्डियम जो है ये पेरिकार्डियल स्पेस के नाम से है। और ये एक्ट करती है एज ए शॉक एब्जॉर्बर। तो इट इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड पेरी का मतलब होता है अराउंड, जैसे आपने पेरीमीटर पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा, समथिंग विच इज अराउंड। कार्डियल इज कमिंग फ्रॉम हार्ट, ठीक है, पेरी कार्डियल अराउंड द हार्ट। बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट की। हार्ट एक हॉलो ऑर्गन है, कॉनिकल इन शेप है, एपेक्स इसका डाउनवर्ड है और लेफ्ट साइड पे है, ये भी पता है आपको। बेस जो है वो अपवर्ड है। अच्छा, 3 सेप्टम हैं हार्ट के जो कि डिवाइड करते हैं हार्ट को 4 चैम्बर्स में। और यू ऑल नो दैट आवर हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर्स। सो कौन कौन से इसके सेप्टम होते हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। मैं इसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, वो देख लीजिए। तो मैंने वर्चुअली एक हार्ट ड्रॉ किया है और इसमें आप देख लें इस तरह से किया है कि इसमें 4 चैम्बर्स बनाए हैं। जैसे ये है राइट एट्रियम, ठीक है। हमें जो लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है हार्ट की साइड, वो राइट है एक्चुअल में। और ये है राइट वेंट्रिकल, ठीक है। दिस इज ये लेफ्ट एट्रियम है। एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर्स हो गए। अब सबसे पहला जो सेप्टम है जो कि अलग मतलब सेपरेट करता है इन चैम्बर्स को, वो है ये वाला जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करेगा। इसका नाम है एट्रियो आर आई आएगा यहाँ पे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, सबसे पहले हमने एट्रियास को राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट किया। फिर उसके बाद अब दो जो एट्रिया हैं इनके बीच इंटर मतलब बिटवीन एट्रिया जो सेप्टम मौजूद है उसका नाम है इंटर एट्रियल सेप्टम। इसी तरह से दो वेंट्रिकल के दरमियान, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, जो सेप्टम मौजूद है उसका नाम है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे ये आपको
सेप्टम की बात हो गई है। अच्छा, फैक्ट्स याद कर लीजिए। एट्रियाज जो हैं, एट्रियाज या एट्रियम प्लूरल फॉर्म है एट्रिया का। एट्रियम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं ब्लड, चाहे वो लेफ्ट एट्रिया है या लेफ्ट राइट एट्रिया है। राइट एट्रिया में जो ब्लड आता है वो बॉडी में से आता है, वेना कावा इंफीरियर और सुपीरियर जो कि लार्जेस्ट वेन है वहां से आता है। और जो लेफ्ट एट्रिया में आता है ब्लड, वो कहाँ से आता है, लंग्स में से आता है, ठीक है। अच्छा, वेंट्रिकल क्या करते हैं, ऑलवेज हमेशा हमेशा याद रख लीजिएगा, वेंट्रिकल हमेशा पंप करते हैं ब्लड, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इनका काम है पंपिंग। और एट्रिया पंप नहीं करते, सिर्फ लेते हैं, रिसीव करते हैं। अच्छा, ये आर को मैंने राइट साइड से डिनोट किया हुआ है। आर राइट साइड ऑफ द हार्ट जो है ये डील करेगा या कंटेन करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि लेफ्ट साइड जो है हार्ट की वो कंटेन करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आपने फैक्ट्स याद रखने हैं। अच्छा, ये बात तो आपको क्लियर हो गई। एट्रिया जो है वो रिसीव करते हैं और वेंट्रिकल पंप करते हैं, राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब राइट साइड की बात करते हैं। राइट साइड की सर्कुलेशन किस तरह होती है, हम पढ़ रहे हैं फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट। ब्लड जो है वो रिसीव करता है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से, राइट एट्रियम के अंदर आता है और राइट एट्रियम से ब्लड फ्लो करके वेंट्रिकल में जाता है। अच्छा, ये आपको जब मैं ड्राइंग बनाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स गो टुवर्ड्स द ड्राइंग। सो टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ हार्ट इनसाइड द चैम्बर, मैं दो डायग्राम बनाऊंगी। एक राइट साइड को शो करेगी हार्ट के जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और एक लेफ्ट साइड जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो सिंपल डायग्राम बना रहे हैं, एनाटॉमिकली ये गलत है लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बना रही हूँ मैं। तो ये एक साइड हो गई राइट। अच्छा, याद रखिएगा आपका जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड, दिस साइड, ये एक्चुअली राइट साइड है हार्ट की, एंड दिस साइड विच इज ऑन योर राइट, ये एक्चुअल में ये लेफ्ट साइड है हार्ट की। तो ये मैंने बनाई है सुपीरियर वेना कैवा बिकॉज दिस इज द राइट साइड। तो ये राइट साइड ऑफ हार्ट है, ये लेफ्ट साइड है, और सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा। अब हम इसके बनाएंगे सेप्टम। ये आपका हो गया है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये आ गया इंटरएट्रियल और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अच्छा, यहाँ पर जो है ये ऑरिफिस है। अब इंफीरियर और सुपीरियर वेना कैवा से ब्लड आ गया है राइट एट्रियम में, वेंट्रिकल में जाएगा एक ऑरिफिस, एक ओपनिंग के थ्रू। जब यहाँ के ऊपर इधर राइट एट्रियम में जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो एक ओपनिंग खुल जाएगी जिसे कहते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग। क्योंकि राइट साइड हमने बनाई है हार्ट की, तो ये राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग है, या फिर आप इसे कह सकते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर या ऑरिफिस। अच्छा, एक मिसकॉन्सेप्शन ये है कि आप इसको जो है वेल्व कह देते हैं, तो वेल्व इसको प्रोटेक्ट करता है, वेल्व इसकी चारों तरफ होता है, इसको प्रोटेक्ट करता है, जो कि ट्राइकस्पिड वेल्व है। मोस्ट कॉमनली हम ट्राइकस्पिड वेल्व कहते हैं। तो ये होता अपर्चर ऑरिफिस ओपनिंग है
इसको प्रोटेक्ट जो करते हैं वो वाल्व्स होते हैं। तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व भी होता है। यहाँ पे ये अपर्चर बनाया हमने। अगर मैं आपको राइट साइड ऑफ द हार्ट समझाऊंगी तो सिमिलरली सेम एक्शंस जो हैं वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पे भी हो रहे होंगे। अगर आपने एक समझ लिया तो वहां भी आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल लार्ज वेसल्स, वेन से ब्लड आ गया है, तो ब्लड जो है वहां पे लेबलिंग की जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फ्रॉम इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा inferior vena cava into right atrium। अब ब्लड यहाँ से आएगा, यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होगा, ब्लड यहाँ पे आएगा और प्रेशर डेवलप होगा जिसकी वजह से जो है ये ऑरिफिस या राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग खुल जाएगी। आप इसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं जो इसको ओपनिंग को प्रोटेक्ट करता है, इसको गार्ड करता है। अब ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में आएगा। जब यहाँ वेंट्रिकल में आएगा तो जब तक प्रेशर जो है यहाँ पे बढ़ नहीं जाता है एट्रियम से, तब तक ये वाल्व जो है ये क्लोज नहीं होंगे। याद रखिएगा कि 80% जो वेंट्रिकल में फिलिंग हो रही होती है ब्लड की वो पैसिव हो रही होती है, मतलब एट्रिया को कुछ खास ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है एक्शन की। 80% फिलिंग हो जाती है और जो ये वाल्व ओपन होते हैं तो ये बाकी 20% काम कर देते हैं जिससे 100% फिलिंग होती है। ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व हैं ये इसी तरफ ही, मतलब ये डाउनवर्ड वेंट्रिकल की तरफ ही ओपन होंगे, अपसाइड एट्रिया की तरफ नहीं होंगे क्योंकि डाउनवर्ड मोशन में ब्लड आएगा। और ये ट्राइकस्पिड क्यों है? क्योंकि 3 कस्प बने हुए हैं, 3 फ्लैप्स इसके बने हुए हैं। अब ब्लड आए, तो अब ब्लड आया यहाँ से राइट एट्रिया में, वेंट्रिकल में चला गया, राइट वेंट्रिकल में, वहां से लंग्स में जाएगा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा राइट और लेफ्ट लंग में। यहां से ये चला गया लेफ्ट साइड ऑफ द लंग और यहां चला गया राइट साइड ऑफ द लंग। ठीक, अच्छा। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पर भी इसी तरह ही काम हो रहा है। ये हमने बना लिए हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। 3 सेप्टम जो हमने हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड कर लिया। अब लंग्स में से जो है वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू। 4 वेन्स होती हैं, 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको दिखाने के लिए सिर्फ 2 ड्रॉ करेंगे। ये एक पल्मोनरी वेन आ गई और इसके बैक साइड पे 2 और होती हैं।
ठीक है, तो ये आ रही हैं ब्लड लेके लंग्स में से, और ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि वेन जो है वो टुवर्ड्स द हार्ट लेकर आती है, इसीलिए पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, और आर्टरी इसीलिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है क्योंकि ये अवे फ्रॉम द हार्ट जाती है। ठीक, ये हमारी पल्मोनरी वेन्स बन गई, और ये आपका लेफ्ट एट्रियम है। इसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे भी एक ओपनिंग होगी, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा ब्लड, जिसको हम क्या कहेंगे, जब यहाँ पे राइट एट्रियो सॉरी, ये क्या हुआ, अच्छा, तो यहाँ पर जो है ये राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग या ऑरिफिस या अपर्चर था, तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक ओपनिंग बनाएंगे जिसका नाम होगा लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर ऑरिफिस या ओपनिंग, जिसको कौन गार्ड करेगा, कौन सा वेल्व होगा, माइट्रल वेल्व, या फिर दूसरा नाम है उसका बाइकस्पिड वेल्व। बाइकस्पिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें दो कस्प हैं, कस्प लाइक फ्लैप्स बने हुए हैं, और इसकी जो पोजीशन है वो डाउनवर्ड होती है, जैसे कि ट्राइकस्पिड वाल्व की थी। तो यहाँ पर जो है ये हमने ओपनिंग बना ली है, और यहाँ पे ये ब्लड आ गया अंदर वेंट्रिकल में, तो ब्लड फ्लो करके लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। इसके बाद कहाँ जाएगा, इसके बाद ये यहाँ से एओर्टा में जाएगा। तो अब हम ड्रॉ कर रहे हैं एओर्टा। थोड़ी सी टेढ़ी है लेकिन समझने के लिए काफी होगी। यहाँ से एओर्टा में जा रहा है ब्लड। अब यहाँ पे जो दो वेल्व मैंने आपको नहीं बताए हैं, ये मैं इसके बाद बताऊंगी। पहले दो तरह के वेल्व्स हैं, एक है ट्राइकस्पिड वेल्व और यहाँ बाइकस्पिड वेल्व, और ये इसे हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व भी कहते हैं क्योंकि ये एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस या ओपनिंग को गार्ड कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। अब दो तरह के वेल्व जो मजीद बताने हैं वो हैं सेमी ल्यूनर वेल्व। वो पल्मोनरी आर्टरी में जब ब्लड जाता है तो यहाँ से बैक फ्लो वापस भी जा सकता है, जब प्रेशर बिल्डअप होगा तो ये आगे जाता रहेगा ब्लड। लेकिन कभी ये होता है कि जैसे ही प्रेशर कम होगा, जैसे ही फिल होगा, ये वेंट्रिकल जो है जैसे ही खाली होगा और ऊपर ब्लड जाएगा तो ये वापस भी आ सकता है, बैक फ्लो भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे भी एक वाल्व बनाया गया है, सेम सिमिलरली एओर्टा में भी एक वाल्व बनाया गया है ताकि ब्लड जो वेंट्रिकल में वापस ना जा सके। तो यहाँ पर जो है एक वाल्व है जो कि एओर्टिक वाल्व है। याद रख लीजिएगा कि जितनी भी वेसल्स हार्ट के करीब हैं वो लार्जेस्ट वेसल हैं बॉडी की, तो एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा आर द लार्जेस्ट वेन। इसी तरह से पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन भी हैं, दे आर ऑल्सो लार्ज। और यहाँ पे कौन सा वेल्व है, पल्मोनिक वेल्व। इसी अब याद रख लीजिए, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था
वो ये कि डबल सर्किट होता है और पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन, दो इन सिस्टमिक और पल्मोनरी इसमें जो है सर्कुलेशन इन्वॉल्व है। और ये भी बात आपको पता है कि इसमें दो पंप लगे हुए हैं हमारे हार्ट में। तो एक जो पंप है वो है पल्मोनिक या पल्मोनरी सर्कुलेशन का, और एक है सिस्टमिक सर्कुलेशन का। तो अब ये जो आपकी राइट आर्टरी, सॉरी, लेफ्ट आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी जो है ये आपका एक तरह से ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन, पंप फॉर पल्मोनरी सर्कुलेशन। और एओर्टा जो है, इसका जो वाल्व है ये है पंप फॉर, एओर्टा कहलाया जाता है फॉर सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्योंकि, तो ये बात यहाँ पे भी लिख देते हैं, राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में आया था, राइट साइड की बात कर रहे हैं, by the help of atrioventricular aperture orifice या opening, guarded by, which is protected by